हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है कॉमर्स ज्ञान चैनल में। आज हम लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। आज हम सब देखेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी कि लीफो मेथड। हम आपको बता दें, अगर हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है और साथ ही साथ नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखेंगे कि क्या मीनिंग होती है लीफो मेथड की, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और साथ ही साथ देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, अपने इस लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ लीफो मेथड। हम आपको ओरली बता दें फ्रेंड्स कि जैसे कि इसमें इसके नाम से ही पता चलता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो लास्ट में हम लोग परचेज करेंगे उसको हम पहले इशू कर देंगे। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव यही होता है। देखिए यहाँ पे दिया अंडर लीफो मेथड द कॉस्ट ऑफ मोस्ट रिसेंट प्रोडक्ट जो हम परचेज करेंगे उसको हम पहले इशू कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसके हिसाब से हम लोग इशू करते रहेंगे। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव यही है कि जो हम पहले परचेज करेंगे उसको हम बाद में, जो रिसेंटली जो हम परचेज करेंगे यानी कि जो लास्ट में एकदम बिल्कुल परचेज किया हुआ है उसको हम पहले इशू कर देंगे, उसके बाद जो बचेगा उसी हिसाब क्रम से हम लोग जो पहले रहेगा उसको हम लोग इशू करेंगे। तो मेन मोटिव इसका यही है। ठीक है, इसका हम मेन की पॉइंट क्या है तो यहाँ पे दिया हुआ है, अगर इन्वेंट्री की प्राइस अगर बढ़ती है तो क्या होगा, तो लोअर प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर जो इन्वेंट्री मैच करती है, ठीक है, ओल्ड प्राइस के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तो अगर डिक्रीज़ होती है इन्वेंट्री की प्राइस तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कब, जब जो प्राइस पिछला था, ओल्ड जो प्राइस था इन्वेंट्री की, वो उससे मैच करती हो या उससे कम हो तब। तो यहाँ पे इसके की पॉइंट है, अगर ये आपको यही पता चल जाता है तो आप इसके पूरे कंसेप्ट को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं इसके एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेज दिए हुए हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही ईजी होता है। इसके एग्जांपल भी हम देखेंगे, बहुत ही ईजिली हम समझ सकते हैं कि क्या कहना चाहता है इस मेथड को के थ्रू। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कहता है कि दिस मेथड इज़ सुटेबल फॉर द टाइम पीरियड व्हेन प्राइस इज़ राइजिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब प्राइस बढ़ता है कि इन्वेंट्रीज की तब। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि सिंस मटेरियल इज चेंज एट द लास्ट प्राइस लेवल द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ रियलिस्टिक। यानी कि अगर मटेरियल का प्राइस चेंज होता है तो उसी के हिसाब से ये रियलिस्टिक होता है, बहुत उसी हिसाब से ये भी चेंज हो जाता है। दे लीड्स टू मिनिमल अनरियलाइज्ड गेन। ठीक है, मतलब इसमें कुछ पता नहीं होता है कि कब कैसी गेन होगा, हमको कुछ पता ही नहीं रहता है इसमें। मीन्स कि उसके अकॉर्डिंग जो की पॉइंट हमने बताया उसी हिसाब से ये अपना काम करता है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेज क्या है तो यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं। पहला है कि इन्वेंट्री इज़ नॉट प्राइस एट द करंट प्राइस। सेकंड पॉइंट ये कहता है इट बी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट देयर एट द फ्रीक्वेंट प्राइस चेंज। अगर बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट होता है अगर इसको कैलकुलेट करना कि प्राइस अगर चेंज होती रहती है तो। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये कहता है कि यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन इज़ डिफ़िकल्ट इफ़ सिमिलर जॉब आर कैरीड आउट यूजिंग मटेरियल फ्रॉम डिफ़िकल्ट लॉट्स। यानी कि बहुत सारे डिफरेंट अगर लॉट हैं तो हम कैलकुलेट करना भूल जाते हैं कि कौन से कौन लॉट में गया। जैसे कि क्या हुआ कि मोस्ट रिसेंट अगर हमने परचेज़ किया ये, उसके बाद ये ख़त्म हो जाने के बाद ये यूज़ करेंगे तो एक डिफ़िकल्ट सीक्वेंस होता है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है इसको कैलकुलेट करना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट एक आता है कि दिस मेथड लीड टू इन्फ्लेटेड प्रॉफिट एंड टैक्स लाइबिलिटीज़ आल्सो। बहुत ज़्यादा हो जाता है अगर प्राइस गिरता है, इस हिसाब से अगर बढ़ता है तो बहुत कम प्राइस प्रॉफिट मिलता है, तो वर्ष वर्षा है ये। उसके बाद यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट ये कहता है दिस मेथड इज़ नॉट सपोर्टेड बाय इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग कन्वेंशन। मीन्स ये इंडिया में ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता है अकाउंटिंग टैक्स में। ठीक है, ये सिर्फ अमेरिका के गैप में ही इसका यूज़ होता है। उसके बाद ये 6 पॉइंट ये कहता है कि इट इज़ नॉट कन्फर्म टू फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स। यानी कि कंफर्म नहीं होता है कि कौन सा गुड्स का फ्लो कब हो जाएगा, कुछ पता ही नहीं रहता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, तो हम एक एक करके समझेंगे कैसे इसका ये काम करता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास क्वांटिटी है, देखिए 100 क्वांटिटी है जिसका रेट यहाँ पे है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 100 अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, सेकंड को हमने ये परचेज़ किया। ठीक है,
तो हमने 400 क्वांटिटी परचेज़ किया जिसका रेट यहाँ पे दिया हुआ, तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों का तो यहाँ पे ये इतना अमाउंट आ जाएगा। हुआ क्या कि हमारे पास 100 थे, फिर 400 हमने परचेज़ की लिया, तो 500 का रेट ये था और ये यहाँ पे इसका रेट था, तो इसके हमारा क्या हुआ 700 रेट हो गया, ठीक है, अमाउंट टोटल हुआ। उसके बाद हुआ क्या, फिर हमने 3 तारीख को हमने इशू फिर कर लिया, मतलब हमने इशू किया है कितना 4 यूनिट किया। तो 4 यूनिट अगर करेंगे तो इसका मेथड क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लास्ट में जो परचेज़ किए हैं, देखिए हमारा ये परचेज़ किए हैं, तो ये हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा ये अमाउंट आ जाएगा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया। उसके बाद हमारा जो बचता है तो यहाँ से ये अमाउंट लेंगे, ये वाला लेंगे क्वांटिटी, तो हमने ये क्वांटिटी ले लिया, तो ये 50 जो हमारा है ये इसमें से हो गया, ठीक है। अब हमारे पास कितना बैलेंस बचा है, तो हमारे पास 50 क्वांटिटी और बची है जिसका रेट यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है, ठीक है, यानी कि 50 क्वांटिटी। उसके बाद यहाँ पे फिर हमने 4 तारीख को क्या किया कि 4 जनवरी को कि फिर 500 हमने क्वांटिटी रिसीव किया, मतलब ख़रीदा है, हमने परचेज़ किया है, ठीक है। क्या अमाउंट है यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये अमाउंट निकल के आएगा। हुआ क्या कि हमारे पास 50 अमाउंट थे, 50 क्वांटिटी, उसके बाद फिर 500 हमने क्या हुआ परचेज़ किया, तो हमारे पास ये इतना रेट के टोटल अमाउंट हमारे पास हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने 300 यूनिट हमने यहाँ पे ये इशू कर दिया, ठीक है। तो इशू किया तो हमने जो ये 500 किया था लास्ट इन फर्स्ट, यानी कि इस मेथड का ये फार्मूला है लास्ट इन फर्स्ट, यानी कि लास्ट में जो हमने ये परचेज़ किया था तो क्या रेट है, यहाँ पे ये रेट है, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास बैलेंस क्या हो गया, तो 50 पहले ये बची हुई है और ये हमारा ये पहले लास्ट का बचा हुआ है, तो यहाँ पे टोटल इतना हुआ, कितनी क्वांटिटी हुई 250 क्वांटिटी हैं जिसका 2 रेट यहाँ पे दिया हुआ है और इतना अमाउंट का बचा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और हम आगे दे आपके लिए एक एग्जांपल दिए हुए हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके आप इसको कमेंट करिए, हम आपको आंसर इसका बताएंगे। यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही इजी होता है ये सॉल्व करना, आप लोग ज़रूर करिएगा और उसके बाद इसको कमेंट में करिएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन वाचिंग माय वीडियोस।